नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन सा वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये स्टैंडर्ड 10th का हमारा बेसलाइन है, लेकिन इसके अंदर मैंने ऐसे फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं जो आप लोगों के 11th 12th बायोलॉजी और जो लोअर स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि 8th एंड 9th स्टैंडर्ड, उसको भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कई सारे स्टैंडर्ड्स का टॉपिक रह चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने टेक्स्ट बुक के कंटेंट के हिसाब से ही फ्रेम किया हुआ है, तो आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड वन मोर थिंग, आप अपनी खुद की पर्सनल नोट्स बनाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। जो डाइजेशन के बारे में समझने वाले हैं, इस डाइजेशन को सबसे पहले तो हम एक लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं। लाइफ प्रोसेस इसीलिए दोस्तों बिकॉज लाइफ प्रोसेस यानी कि जो भी चीज़ लिविंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी करता है उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। तो यानी कि लिविंग के लिए हम लोग जो कुछ भी प्रोसेसेस करते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहेंगे, और उसमें से डाइजेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। चाहे वो फिर अमीबा ही क्यों ना हो या तो वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं अपने न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए डाइजेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर डाइजेशन के बारे में तो समझाया। डाइजेशन किस चीज़ के लिए किया जाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन करने के लिए न्यूट्रिशन जो भी आपके बॉडी में आता है यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। वो एक कॉम्प्लेक्स फूड अगर है तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसको एक सिंपल कंटेंट के अंदर हम उसे कन्वर्ट इजीली कर देते हैं दोस्तों। आइए अब डाइजेशन के अंदर कौन सी चीज़ है और कौन से पार्ट्स हमें पढ़ने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डाइजेशन के अंदर आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी कि जिसके अंदर मेजरली 3 ऑर्गन्स रहते हैं। सबसे पहले रहता है उसके अंदर टीथ, सेकेंड उसके अंदर रहती है टंग, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बकल कैविटी में टीथ की। जब कभी भी आप लोग ने फूड आपके बॉडी के अंदर दिया ताकि आपको उसमें से एनर्जी मिले, लेकिन सबसे पहला प्रोसेस होता है कि टीथ की मदद से उसको स्मॉल टेक्सचर के अंदर और साथ ही में स्मॉल साइज के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। अगर ये स्मॉल टेक्सचर इन साइज के अंदर कन्वर्ट होगा दोस्तों, तभी ये इजीली आगे जाके एनगल्फ हो पाएगा, वरना ये हो सकता नहीं है दोस्तों। तो ये टीथ का काम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इसे स्मॉल टेक्सचर इन साइज के अंदर कन्वर्ट करना। दोस्तों, बेसिकली अगर मैं टीथ की थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से बात करूं तो टीथ जो है ये बेसिकली 4 टाइप्स के रहते हैं, जो आप लोगों ने शायद लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, जैसे कि प्री मोलर्स, then comes the molars, then incisors and canines। इन सब के अपने अपने फंक्शन रहते हैं और इन सब की मदद से हमारा टीथ जो है दोस्तों ये फूड को डाइजेशन करता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों टंग के बारे में। टंग हालांकि एक सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर ऑर्गन है। टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है कि जो हमारे बकल कैविटी के लोअर पार्ट से ही जुड़ा हुआ है, और इसका काम एक ही चीज़ का रहता है कि एक ये टेस्ट करने में हमें हेल्पफुल रहता है, और दूसरा ये हमें फूड जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है उसको सलाइवा के साथ इजीली मिक्सअप करने में ये काफ़ी हमें हेल्पफुल रहता है दोस्तों। तो ये हो गया टंग का फंक्शन। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। दोस्तों, हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड जो है ये एक पैर रहती है, और हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड का मेजर फंक्शन रहता है कि वो कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करता है। ये एंजाइम्स जो निकलते हैं उसी की मदद से हमारा फूड जो कि एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है ये एक सिंपल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी अगर एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर द डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर बॉडी, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों बकल
कैविटी, बिकॉज बकल कैविटी से ही इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपके टीथ, आपके बकल फेस के दो इस साइड में ये प्रेजेंट रहता है और उसके अंदर कई सारे एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स का काम, एंजाइम्स आर बेसिकली द केमिकल्स। ये एक बायोलॉजिकल या फिर बायो कैटलिस्ट आप इसे कह सकते हो। बायो कैटलिस्ट एक केमिकल्स हैं कि जो आपकी प्रोसेस को स्पीडन अप और फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है दोस्तों। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपका जो सलाइवा है, जो आपके सलाइवरी ग्लैंड में से सिक्रीट होता है दोस्तों, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज, और ये अमाइलेज आपका स्टार्च डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करता है दोस्तों। स्टार्च यानी और कुछ नहीं बल्कि ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, यानी कि कार्ब्स ही हैं, जो आपके कार्ब्स एंड स्टार्च को इजीली डाइजेस्ट करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है शुगर मटेरियल में, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर, जिसकी मदद से आप आगे जाके इसमें से एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हो गया हमारे बकल कैविटी के 3 अलग अलग ऑर्गन्स का। तो फर्दर में अगर प्रोसीड करता हूं, उससे पहले मुझे एक चीज समझा देनी है आप लोगों को कि हमारे बॉडी के अंदर जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, उस डाइजेशन का मेजरली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर 3 पार्ट्स हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से बाहर का है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला पार्ट जो है इसे हम लोग कहते हैं सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज ये हमारा रहता है। सेकेंड फेज जो है डाइजेशन का, सेकेंड पार्ट जो शुरू होता है, ये हमारा रहता है गैस्ट्रिक फेज का। एंड थर्ड पार्ट की जो मैंने आप लोगों से बात की थी, दैट इज अबाउट द इंटेस्टिनल फेज के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर आपने फिलहाल जो बात किया वो है सिफेलिक फेज का पार्ट, यानी कि दोस्तों बकल कैविटी। बकल कैविटी जो है वो इसी के अंदर लाई करती है दोस्तों, बकल कैविटी, और साथ ही के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर इसोफेगस तक का जो भी सारा फूड मटेरियल है वो सारा का सारा ये सिफेलिक फेज के अंदर आएगा। अगर मैं बात करूँ गैस्ट्रिक फेज की, तो गैस्ट्रिक फेज के अंदर ज़्यादातर हम लोग स्टमक को इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज स्टमक के अंदर ही गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं दोस्तों वो निकलते हैं। तो स्टमक का डाइजेशन जो है वो गैस्ट्रिक फेज में आएगा। और इंटेस्टिनल फेज के अंदर हम लोग बात कर लेंगे इंटेस्टाइन से लेकर हमारे एनस तक, ये पूरा का पूरा डाइजेशन जो है वो इंटेस्टिनल फेज का पार्ट होगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग सिफेलिक फेज को ही कंटिन्यू करेंगे। सिफेलिक फेज के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी बकल कैविटी को तो समझा, लेकिन अब मैं आप लोगों को 2 वर्ड से वाकिफ करवाना चाहूँगा। एक, कई लोगों को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल और कुछ नहीं दोस्तों, बल्कि ये स्टार्ट टू एंड तक का पोर्शन है। स्टार्ट टू एंड इन द सेंस कि हमारा फूड जहाँ से हम लोग एनगल्फ करते हैं, यानी कि हमारा बकल कैविटी से लेकर लास्ट एनस तक, तो ये जो पूरा का पूरा पाइपलाइन कह दें या फिर पूरा का पूरा जो एक ट्रैक है, इस पूरे को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये बिल्कुल ही इसोफेगस के जैसा नहीं है। इसोफेगस इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो सिफेलिक फेज के अंदर बकल कैविटी देखने के बाद अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इसोफेगस के साथ। इसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन है दोस्तों कि जो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन का काम करता है। ये कनेक्शन करता है किसके बीच में? ये कनेक्शन करता है हमारे बकल कैविटी टू स्टमक के साथ। यह हमारे बकल कैविटी और स्टमक के बीच में जो कनेक्शन का पार्ट है वो हमारे इसोफेगस करता है। हालांकि हमने आगे जो बकल कैविटी के अंदर सलाइवा का फंक्शन देखा, वो सलाइवा में फूड जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वेट हो जाता है ताकि इजीली ये फूड पाइप, और फूड पाइप यानी कि इसोफेगस के अंदर इजीली आगे बढ़ सके। तो इसोफेगस इज जस्ट अ कनेक्शन पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसोफेगस के अंदर हम लोगों ने जो बात किया इसोफेगस के अंदर हम लोगों ने जो बात किया, तो उसके अंदर फूड जो है वो अब सीधे स्टमक के अंदर जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे फूड स्टमक के अंदर जा रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में बात करनी होगी हमें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट और कोई नहीं बल्कि ये है पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट, ये पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट इज ए सिंपल थिंग। हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे मसल्स हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं मास्टिकेशन सेल्स
मास्टिकेशन मसल्स एंड पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मास्टिकेशन मसल्स जो हैं उनका काम बहुत सिंपल सा रहता है, ये लोग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ रिलैक्सेशन भी करते हैं और रिलैक्सेशन के मदद से ही ये फूड जो है उसको आगे धकेलने में मदद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे टूथपेस्ट के अंदर जो अंदर का कंटेंट यानी कि हमारा जो पेस्ट है वो किस तरह से बाहर निकलता है, तो जैसे हम पीछे से पुश करेंगे यानी कि उसकी वॉल्स कंप्रेस होगी और अंदर का कंटेंट सारा बाहर निकलेगा। ठीक उसी तरह से इसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हर किसी के अंदर फूड इसी तरह से फॉरवर्ड वे में जाता है। तो ये पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट हमारे बकल कैविटी से लेकर गट तक ये सब जगह पे पॉसिबल होगा और इसे करने के लिए मैस्टिकेशन मसल्स और पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट जैसी फंक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं। फूड ऑलरेडी दोस्तों अब इसोफेगस से अब आ चुका है स्टमक के अंदर। अब अगर हम लोग स्टमक की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि स्टमक जो है वो हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड ये लोकेटेड रहता है। तो लेफ्ट साइड इसका लोकेशन रहता है। इसका शेप जो है ये फ्लैट यू शेप का इसका शेप रहता है और ये एक मस्कुलर बैग के तरह फंक्शन करता है। मस्कुलर बैग इन द सेंस कि ये अपना साइज जो है ये ज़रूरत पड़ने पे इंक्रीज भी कर सकता है, यानी कि फूड कंटेंट जब ज़्यादा आ गया तो इसका साइज जो है वो बढ़ सकता है। स्टमक के बारे में स्टडी करें तो उसके अंदर मैं एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को कि ये अब डाइजेशन का हम लोग गैस्ट्रिक फेज के अंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो फर्स्ट फेज था यानी कि हमारा सिफेलिक फेज वो कंप्लीट हो चुका है। गैस्ट्रिक फेज में हम बात करें गैस्ट्रिक नेम कैसे आया दोस्तों, तो उसकी भी एक दिलचस्प बात है कि स्टमक जो है उसके अंदर से कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और ये डाइजेस्टिव जूसेस को ही हम दूसरा नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस आर बेसिकली 3 टाइप्स। इसके स्टमक के अंदर मेजरली 3 अलग अलग जूसेस को आपको समझने होंगे। तो चलिए देखते हैं स्टमक के अंदर कौन से ऐसे 3 मेजर जूस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हम इसके अंदर देखेंगे एसिड, यानी कि इसके अंदर हम इसे गैस्ट्रिक एसिड भी कह सकते हैं और एसिड स्पेसिफाई करें तो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें देखने को मिलता है। सेकेंड, इसके अंदर फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम हमें देखने को मिलता है और फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो है इसके अंदर पेप्सिन। और तीसरा कंटेंट जो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है दैट इज द म्यूकस। म्यूकस और कुछ नहीं बल्कि आपका स्टिकी मटेरियल है जो आपके नोज में भी पाया जाता है, लेकिन इसका फंक्शनिंग समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग HCl के साथ। तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपके स्टमक के अंदर पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट के मदद से यहाँ पर जैसे ही फूड स्टमक में रीच होता है तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा कौन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। और उसके 2 फंक्शंस हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने का रीज़न ये है कि अगर आपके फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं तो उसे किल करने के लिए, और दूसरा कि ये इसके अंदर ये पेप्सिन नाम के एंजाइम को एक्टिव करना चाहता है। लेकिन ये HCl का pH वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये किसी स्टील की स्पून को भी एकदम डिकम्पोज कर ले या उसको डाइल्यूट कर ले या उसे डिकम्पोज कर ले, उतनी ताकत ये रखता है। इसी रिगार्डिंग में ये चीज़ होगा कि शायद स्टमक भी तो जल जाएगा इतने ज़्यादा pH की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही HCl सीक्रेट हो जाता है और तुरंत ही उसी के साथ साथ हमारा जो एक दूसरा स्टिकी मटेरियल म्यूकस है ये स्टमक की वॉल्स के ऊपर आके लग जाता है। तो स्टमक की वॉल के ऊपर आ जाता है एक स्पेसिफिकली जूस दैट इज नेम्ड एज अ म्यूकस। म्यूकस जो है ये हमारी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसे कोई भी एसिड का असर ना हो। और इन सब के बाद एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल पेप्सिन आता है दोस्तों, और पेप्सिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर यानी कि स्टमक के अंदर उसका स्पेसिफिकली वर्क है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया है उसका डाइजेशन करे, लेकिन 1 मिनट, इसके अंदर सारा का सारा फूड वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। फूड के अंदर से जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है उसे ही वो डाइजेस्ट कर सकता है। जिस तरह से दोस्तों स्टार्च डाइजेस्ट हुआ अमाइलेज की मदद से वो भी ग्लूकोज के अंदर, ठीक उसी तरह से पेप्सिन जो है वो भी प्रोटीन के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा।
आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो डेफिनेटली अपने स्टडीज़ में और बायोलॉजी के सेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों ऐसे अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे मोटिवेटेड वीडियोस के लिए कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा है जो 10th की या फर्दर स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। आप अपने सजेशंस हमें बिलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और आप अपने सजेशंस जो हैं वो हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस सब के लिए हम शुक्रगुजार हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।